चलो अब एक कंसेप्ट समझो जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग मैथमेटिक्स। इससे मेरे को भी समझ में आएगा कि तुम लोग बेसिक्स ऑफ मैथ्स कितना अच्छे से करके रखे हैं। मतलब वही 8, 9, 10 में मैथ्स कितना अच्छे से, मतलब 1+1=2 होता है, कितने लोगों को आता है? देखो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, हम परसेंटेज का साइन देके इस तरह लिख दिया, अदरवाइज तुम लोग पूरा परसेंटेज लिख सकते। प्रॉफिट परसेंटेज लिखा है, ये परसेंटेज है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड हो सकता है? बेस्ड ऑन कॉस्ट भी हो सकता है, बेस्ड ऑन सेल्स भी हो सकता है। कुछ याद है ये तुम लोग, ये सब प्रॉफिट एटसेट्रा से रिलेटेड मैथ्स का तो कुछ पार्ट करता था ना, मैथ्स में था ना, 8 में था ये बच्चे, इस बच्चे को याद आ चुका है। हाँ प्रॉफिट और लॉस हिसाब है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है ना, वो कॉस्ट के ऊपर भी बेस होता है और सेल्स के ऊपर भी बेस होता है। तो ये तो हम लोग को नॉर्मल सा पार्ट है, यहां नहीं भी बताता तो अभी सम्स करवाता तो समझ, ठीक है। तो अभी अपने आते हैं यहाँ पे, देखो अकाउंट समझने के लिए ना, तो ना कुछ चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको अपना दिमाग ठीक से, दिमाग प्रॉपर अप्लाई करते हुए समझना है कि अच्छा ऐसा बोला जा रहा है, तुमको अपने आप आंसर मिलेगा, अच्छा आंसर तो यही होगा। और तुमको ठीक से सोचना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देख, और ना अगर अकाउंट्स में तुम लोग को बताता है, तुम लोग बोलेगा अरे सर ऐसे थोड़ी होता है। अकाउंट्स में अगर तुम लोग ठीक से अकाउंट्स पढ़ लेता है ना, समझ लेता है ठीक से, अरे अभी कैसे आगे 6:30 बजे क्लास, कब बोला था? अच्छा देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे अरे समझो, यहाँ पे बेसिकली, थोड़ा हम जो बता रहे थे बाद में बताएंगे, अब इसमें आ जाता है। अब एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 1 लिखने के पहले भी एक छोटा सा चीज समझो तो, जो शायद तुम लोग सबको पता है, तो हम ऐसे ही बता रहे हैं। कॉस्ट में जब हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं तो इस प्राइस को क्या बोला जाता है? सेल्स प्राइस बोला जाता है ना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, ये सबको पता है। अब हम लोग एग्जाम्पल में आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम मैंने दे रखा है आपको 10 लाख, और मैं बोलता हूं प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 20% ऑन कॉस्ट। रुको, ये तो बहुत इजी है, तो मेरे को ये बताओ प्रॉफिट कितना होगा, एंड साथ साथ एक पार्ट और बताओ, सेल्स कितने की होगी? 1,20,000। और रिधिमा एकदम शॉक्ड होगी कि सर क्या क्वेश्चन दे दिए, तुम्हें समझाने का क्या था? एक काम करो, तुम अपना मोबाइल दो मेरे को। अरे मांग रहे, दो ना, दो। अरे लॉक बुक रहने दे, लॉक खोल के नहीं देना है। कौन सा मेरे बोलने से तुम लॉक खोल के दे देता तो अच्छा ठीक है बोल रहा है। देखा, अरे देना नहीं है, हम इसको एक चीज समझाने चाह रहा था कि हम तुमसे मोबाइल मांगा था तो मोबाइल दिया ना। हम क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितना है? सम खाली पढ़ो ना, सम क्या बोला, प्रॉफिट कितना है? 20% किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट कितना है? 10 लाख। बोल रहा है कॉस्ट का 20% प्रॉफिट है। ये ना कोई अंधा भी पढ़ लेगा, 10 लाख लिखा है। खत्म, सही नहीं बोला? 10 लाख कोई लोग 1 लाख पढ़ रहा है, बोलो। अरे वो हम बोल रहे हैं कॉस्ट 10 लाख है, और हम बोला देखो प्रॉफिट जो है कॉस्ट का 20% होगा। अब परसेंट क्या, कॉस्ट का 20%, 10 लाख का 20%, 2 लाख रुपया कोई भी निकाल सकता है। तो इसका मतलब मेरे को पता है कि प्रॉफिट जो है वो 10 लाख का 20% है, मतलब कितना है? 2 लाख है, हो गया। और इसका मतलब सेल्स क्या होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, दैट इज 12 लाख। सेल्स भी सबको पता है, तो सभी बच्चा लोग इंटेलिजेंट है।
नेक्स्ट आओ, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया ना सभी का? ये एग्जाम्पल नंबर 2, सेल्स ₹20 lakhs, प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। वैसे एक चीज समझ लो, प्रॉफिट परसेंटेज जो बोला जाता है, अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो वो ऑलवेज सेल्स पे होता है। तो ये जो मैंने लिखा है 20%, अब मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ऑन सेल्स। इसका मतलब तुम लोग ध्यान रखना, अगर मैं सिर्फ बोलूं प्रॉफिट परसेंटेज 20%, तो वो किस पे गिवन है? सेल्स पे गिवन है। तो इसका मतलब अब तुम लोग को यहां पे फिर क्या करके देना है पता है? एक तो तुम्हें प्रॉफिट बताना है और दूसरा तुम्हें बताना है कि कॉस्ट कितना था। देखो मैंने सिंपली तुमको मालूम जैसे बोल रहा है, सिंपली पकड़ो। बोल रहा है प्रॉफिट क्या होगा? सेल्स का 20% होगा। डू यू हैव सेल्स? है ना, सेल्स दिया हुआ है 20 लाख है। तो 20 लाख हम क्या बोल रहा है? 20 लाख का 20% प्रॉफिट है, तो 20 लाख का 20% निकाल दो, हो गया आंसर 4 लाख। तो 4 लाख रुपया प्रॉफिट है। तो 20 लाख का 20%, मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ उसको फॉलो करो, मैं मतलब सम। और कॉस्ट क्या होगा? अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है तो सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो, कॉस्ट आ जाएगा, राइट? तो मैंने यहां पे निकाल दिया है कि कॉस्ट कितना हो गया, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट, दैट इज 16 लाख। अब तुम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखते हैं उसका आंसर कितने बच्चे थे। ये तो हम सिंपल सिंपल दिया, अब थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। एग्जाम्पल 3, सेल्स 20 लाख। 20 लाख नहीं करते हम लोग सेल्स को, 20 लाख ही रहेगा। सेल्स 20 लाख। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। 20% लेने से 25% लिखो, 25% ऑन कॉस्ट। तुमको बताना क्या है? प्रॉफिट कितना है, तुमको बताना क्या है? कॉस्ट कितना है। ट्राई करो, देखो कितने बच्चे आंसर नहीं। बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो डेटा दिया उसी का है। पिछले सम में देखो मैंने सेल्स दिया, मैंने बोला प्रॉफिट क्या है, सेल्स का 20% है, तुम डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। मैंने उसके पहले सम में क्या दिया था? कॉस्ट दिया था, बोला प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कॉस्ट का 20% है, तुम डायरेक्ट निकाल दिया। यहां पे तुम्हारे पास अवेलेबल डेटा क्या है? सेल्स। और मैंने बोला क्या, प्रॉफिट कितना होगा? पूछा प्रॉफिट कितना होगा? कॉस्ट का 20% होगा, है ना? कॉस्ट का 20% होगा ना, तो तुम डायरेक्ट लिख 25%। तो 25% ऑन कॉस्ट, तुम्हारे पास कॉस्ट है कहां जो तुम 25% उस पर अप्लाई कर देगा? तुम्हारे पास तो सेल्स है। टैक्स लेके सॉल्व करो, या यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर दो, या एक लर्निंग ट्रिक होता है उससे सॉल्व कर दो, जिससे सॉल्व करना कर लो। हम तीनों तरीका तुम लोग को सिखा देगा। तो तुम एक्स लेके सॉल्व करके आंसर बता। देखो हम ना तुम लोग को 3 तरीका बता रहे हैं। तुम लोग थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया ना, तो जरूरी नहीं एक्स लेके सॉल्व करे, एक लर्निंग ट्रिक होता है उसको भी अप्लाई कर सकता है। हम तीनों चीज बता दे रहे हैं। एक हम लोग लेके चल रहे हैं एल्जेब्रिक वे, जो तुम लोग शायद बहुत सारे बच्चे सॉल्व किए भी है उस वे में। एल्जेब्रिक वे में क्या होता है ना, हम लोग अज्यूम क्या करते हैं पता है? हम लोग अज्यूम करते हैं बेस जो रहता है ना, मतलब जिस बेस पे कुछ कैलकुलेशन करना है उस बेस को एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे किस बेस पे कैलकुलेशन करना है? कॉस्ट के ऊपर, तो लेट कॉस्ट बी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट कॉस्ट बी एक्स। अगर मैंने कॉस्ट को एक्स मान लिया तो मेरे को तो पता ही है इस एक्स का 25% क्या है? प्रॉफिट है ना? क्या विद राइट है ना?
तो x का 25% निकाल लेते हैं, देयर फोर प्रॉफिट इक्वल टू 25% अपने इस तरह लिख देते हैं, x इंटू 25/100 ना, ये लिखिए ना। हम इसको 25/100 को और इजी करने के लिए 0.25 ही लिख देते हैं ना, लिख सकते हैं 0.25 लिख सकते हैं ना, और ज्यादा इजी कर लेते हैं 0.25 लिख, डेसिमल में ज्यादा इजी हो जाता है। देख हम बता रहे हैं, अब तुम लोग बड़ा बच्चा हो गया है, 0.25, अरे कैलकुलेटर अलाउड है तुम लोगों को, अरे अलाउड है, सीबीएसई में भी अलाउड कर दिया, टेंशन मत ले। अभी कुछ दिन में तुम, अरे सर्कुलर आ चुका है, बट स्कूल वाला लोग जानबूझ के बदमाशी, अलाउड है। अच्छा देख, हाँ हाँ 11 में ठीक है, 1.25 बोल सकते हैं ना कि नहीं बोल सकते हैं? अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग ये बोले कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, मतलब कितना हो जाएगा ये पता है तुमको, कितना है? 20 लाख ना, देयरफॉर, और अरे तुम्हारा मन है तो इसको तुम नॉर्मली सॉल्व करना ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 25x डिवाइडेड बाई 100, मतलब कितना, x/4, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है, जैसे करना है करो। अच्छा, यहां पे अब इसको क्या मैं बोल सकता हूं, 1.25x इक्वल टू 20 लाख। तो अगर तुम कैलकुलेटर यूज करेगा तो सिंपली लिखना x इक्वल टू 20 lakhs डिवाइडेड बाई 1.25, विच इज रुपीज 16 lakhs। एंड आपने x क्या माना था, कॉस्ट माना। तो इसका मतलब तुमको कॉस्ट पता चल चुका। अगर 16 लाख कॉस्ट है, 20 लाख तुम्हारा सेल्स है, तो 4 लाख क्या है, प्रॉफिट है। तो देयर फोर प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स आपका 20 लाख है, कॉस्ट आपका 16 लाख है, मतलब प्रॉफिट आपका 4 लाख है। दिस इज द वन वे, एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरे वे में भी आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड याद है, ये भी तुम लोग फॉलो करता था कि नहीं करता था? लेकिन फॉलो करना लर्निंग ट्री, फॉलो करना लर्निंग ट्री। उसके पहले क्यों कॉपी नहीं किया, करो जल्दी से। यूनिटरी मेथड, देखो यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, मेरे पास सेल प्राइस है, ठीक है। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में क्या वैल्यू पता है, सेल प्राइस पता है जो कितना है, और क्या नहीं पता है, कॉस्ट पता चलते ही तो प्रॉफिट मिल जाएगा मेरे को। कॉस्ट पे बेस है ना, बेस किस पे है, कॉस्ट पे ना। यूनिटरी मेथड बेस को क्या लेने बोलता है पता है, जैसे यहां पे अपने बेस को क्या मान रहे थे, एक्स, यूनिटरी मेथड बोलता है बेस को 100 मानो, यूनिटरी मेथड बोलता है बेस को 100 एज्यूम किया यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज का बेस होता क्या है, 100 ही तो होता है। तो यूनिटरी मेथड बोलता है बेस को 100 मानो, यहाँ बेस किसको मानोगे, कॉस्ट को। तो कॉस्ट को तुम क्या मान लेगा, 100। अगर कॉस्ट को 100 मान लिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाए, 100 रुपया अगर तुम कॉस्ट माना, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट है, तो 25% प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या, 100 रुपया का 25% कितना हो गया, 25 रुपया। यानी सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू कितना हो जाएगा, अरे अगर तुम 100 रुपया कॉस्ट मान लिया, अगर कॉस्ट 100 रुपया है तो प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट का 25%। तो कॉस्ट का 25% मतलब 100 रुपया का 25%, 100 रुपया का 25% कितना होता है, 25 रुपया। तो 25 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 + 25 125 होगा। तो यूनिटरी मेथड ऐसा बोलता है। अब देख यूनिटरी मेथड क्या बोलेगा पता है, यूनिटरी मेथड बोलेगा 125 रुपया सेलिंग प्राइस होता है, तो कॉस्ट कितना होता है, 100 रुपया, राइट। तो अगर 20 लाख रुपया सेल्स होगा तो कॉस्ट कितना होगा, 100/125 इंटू 20 लैक्स। तो ये जैसे ही तुम अप्लाई करोगे, तुमको ये वैल्यू क्या दे रहा है, ये वैल्यू आ जा रही है 16 लाख, और दिस 16 लैक्स इज व्हाट, कॉस्ट। तुमको पता चल गया कॉस्ट ये है, और कॉस्ट अगर ये पता चला तो प्रॉफिट भी तो पता चल गया ना, कितना है, 4 लाख। सेम वे है, तुमको जो फॉलो करना है तुम फॉलो कर सकते हो, एक्स लेके फॉलो कर सकते हो, तरीके से फॉलो।
एंड लास्ट वन इज लर्निंग ट्रिक, क्योंकि अब तुम लोग ज्यादा बड़ा बच्चा हो गया ना, तो तुम लोग को वो सब याद नहीं रखना है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, कोई दरकार नहीं याद रखने। सिंपल सा एक लर्निंग ट्रिक याद रखना, और ध्यान रखना लर्निंग ट्रिक में क्यों क्या किस लिए नहीं होता है। लर्निंग ट्रिक होता है मतलब लर्न कर लो, और लर्निंग ट्रिक इस तरीके का होता है तुमको याद रहेगा, ऐसा ही होगा, तुमको याद हो जाएगा कि ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ऑलवेज प्रॉफिट का बेस जो होता है ना, ये अच्छे से ध्यान रखना, दो ही चीज पे होता है, जो हम ऊपर भी बताया था। प्रॉफिट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन व्हाट, या तो कॉस्ट पे बेस करता है या फिर सेल्स पे बेस करता है, राइट। यहाँ पे हम लिख दिया कॉस्ट भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है। तुमको देखना है तुम्हारे पास क्या बेस पे परसेंटेज दिया हुआ है। हमारे पास अभी जो सम है उसमें किस बेस पे परसेंटेज दिया हुआ है, कॉस्ट पे। हम लोग उस कितना लिखा हुआ है 25%, तो हम इसको यहाँ 25% लिख सकते हैं ना, मतलब 25% मतलब 25/100 ही तो लिखते हैं, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, उत्सव बोल रहा है इसको सर 1/4 लिख सकते हैं, बिना 1/4 लिए भी हो सकता है, लेकिन 1/4 लिखने से इजी हो जाता है। तो देख, और ये ना बहुत जगह काम लगेगा, तुम लोग एक बार अभी समझ नहीं रहे ना, तो बच्चे लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। लर्निंग ट्रिक याद रखना, अलजेब्रिक या ये यूनिटरी याद रखने की दरकार नहीं है। यहाँ पे देखो एक चीज मेरे को बताओ, अगर हम लोग कॉस्ट से सेल्स पे जाते हैं तो वो ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है, मतलब प्लस होता है ना। तो अब अगर तुमको परसेंटेज किस पे चाहिए था, बेस जो परसेंटेज है प्रॉफिट का, तुमको इस सम में किस पे मिल जाता तो तुम इजीली सम सॉल्व कर देते। कॉस्ट पे तो दे ही रखा है, अगर सेल्स पे दिया रहता तो तुम्हारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता, तुमको इतना सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे पहले दो एग्जांपल में नहीं सोचना पड़ा, सोचना पड़ा क्या पहले दो एग्जांपल में, इसमें भी नहीं सोचना पड़ता। इसमें क्यों सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू कुछ और दे दिया, परसेंटेज का बेस कुछ और दे दिया। तो हम परसेंटेज का बेस अगर इसी वैल्यू पे ले आए तो क्या दिक्कत है, तो वही हम लोग चेंज कर रहे हैं। और वो चेंज करने के लिए हम बोल रहे हैं यूनिटरी मेथड भी मत अप्लाई करो, कुछ मत अप्लाई करो, परसेंटेज को ही चेंज कर दो। तो सिंपल सा तरीका क्या है पता है, जब भी तुमको परसेंटेज चेंज करना, कॉस्ट पे तो पता है ना, तुम पता लगा लो सेल्स पे कितना होगा, और सेल्स पे कितना होगा पता है, सिंस कॉस्ट से सेल्स पे जाता है तो प्रॉफिट मतलब प्लस हो जाता है, तो तुमको न्यूमिनेटर को ले जाके डिनोमिनेटर में ऐड कर दे, न्यूमिनेटर को ले जाके डिनोमिनेटर में ऐड कर दे, कितना हो गया देख 1/5। अब तुम एक काम कर, तुमको पता चल गया प्रॉफिट परसेंटेज सेल्स पे कितना है, 1/5 है। तो 20 लाख दिया उस पर 1/5 अप्लाई कर कितना आता है 4 लाख, प्रॉफिट अपने आप निकला है, तुरंत आ गया, तुरंत आ गया। लर्निंग ट्रिक है ये। अब लर्निंग ट्रिक में मत पूछना सर क्यों क्या किस लिए, ये नहीं है। अरे न्यूमिनेटर ले जाके डिनोमिनेटर में ऐड कर दिए, बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है। ये यूनिटरी मेथड से बना हुआ चीज है, अब यूनिटरी मेथड से हम लर्निंग ट्रिक बना दिया, अदरवाइज है यूनिटरी मेथड। तो न्यूमिनेटर जाके डिनोमिनेटर में ऐड हो गया, कॉस्ट से सेल्स में कन्वर्ट हो गया। अगर तुमको सेल्स से कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेगा, सेल्स से कॉस्ट में जाते हैं तो होता क्या है, सेल्स से कॉस्ट में अगर तुम कभी भी जाते हैं तो यहां पे क्या कर रहे हैं अपने, माइनस होता है ना, कम होता है ना। तो यहां पे क्या करना, सिंपली न्यूमिनेटर को ले चाहिए डिनोमिनेटर से माइनस कर देना, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन रुको, तुम लोग कुछ गलती कर सकते हैं, इसलिए छोटा सा इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। सपोज कर लो हम यहां पे बोल रहे हैं 40% ऑन कॉस्ट, 40% ऑन कॉस्ट। अब ये लर्निंग ट्रिक में आंसर देना है, कॉस्ट पे 40% है तो सेल्स पे कितना होगा, 40% ऑन कॉस्ट मतलब हम 40/100 लिख सकते हैं, इसको और छोटा करें तो 2/5, 2/5 ना। ओके, अब मेरे को ये बताओ आनंदी, इसीलिए तुम्हारे चलते मेरे को पूछना पड़ा, हम तुम बोला 1 ऐड कर देंगे, 1 नहीं ऐड होगा। हम क्या बोला था ध्यान देना, मैंने बोला था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा, 1 नहीं ऐड होगा, न्यूमरेटर विल बी एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो अगर यहाँ पे 2/5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से -4। ठीक है, ये याद रखना, ये लर्निंग ट्रिक याद रखना, इजीली सब चीज। बस आज हम लोग इतना ही रहने दे रहे और कुछ नहीं कर, न्यूज देखना अभी बीच में हम करवाएंगे।